अब हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम अगर हमको दो भुजा का मान दिया है तो तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक PQR समकोण त्रिभुज जो है, इसमें PQ भुजा की लंबाई जो है आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और QR भुजा की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोण बनता है तो थीटा अगर यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये लंब हो जाएगा। और समकोण के सामने भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो शॉर्ट में इसको बी से लिखेंगे। ठीक, तो ये तो आप समझते हैं, इतना तो बेसिक आप हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। अब क्या है कि अब आपको इस समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजा की लंबाई दी हुई है। देखिए एक PQ भुजा है, इसकी लंबाई आपको यहाँ पे दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और एक QR भुजा है जिसकी लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको तीसरी भुजा PR जो है इसको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे लिखेंगे। इसको यहाँ पे लिख रहे हैं h² बराबर क्या हम पढ़े थे, p² प्लस b²। इसका मतलब क्या होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़े थे। अब हमको P का मान क्या दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में इस मान को रखते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 5 सेंटीमीटर QR, तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 169। h² के इक्वल टू h² इक्वल टू में है। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि मैथ्स में क्या होता है, एक तरफ से अगर इक्वल टू की इधर से बराबर की इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 13 आएगा। तो अब आपको कर्ण का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इसको समझ लिए हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, तो इसकी मदद से हम आपको ये कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर हम निकाल दिए। तो आप इसको याद रखेंगे, तो आपको समकोण त्रिभुज की किसी दो भुजा का मान दिया है, आपको h दिया रहा है और p दिया है, तो आप b भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको b दिया रहा है, p दिया रहा है तो h निकाल सकते हैं। अगर b और h दिया रहा है तो p निकाल सकते हैं। जो हम बीजगणित में मतलब अलजेब्रा में जो इधर से उधर करके हम जो मान निकालते हैं उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में क्या आया कि समकोण त्रिभुज में आपको अगर दो भुजा का मान दिया रहा है तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं।